अपनापन है। श्रील प्रभुपाद स्वामी का आशीर्वाद है। मैं सभी पूज्य संतों का आभार करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अभी देख रहा था श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जो एको अहम बहुश्याम, ये हमारे विचार को भी अभिव्यक्त करते हैं। नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण के अनुरूप यहां रामायण, महाभारत, उसको समेटे हुए उस पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। यहां वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों को और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विश्व की सबसे बड़ी गीता का लोकार्पण करवाया, तो उसके लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी वो पुण्य प्रसाद मिला। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर भी मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। मुझे संतोष है कि आज मैं उनके एक और सपने को पूरा होते देख रहा हूं, उसका साक्षी बन रहा हूं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के इस्कॉन के अनुयायी, दुनिया भर में फैले इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के डोर से बंधे हैं। उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखने वाला एक और सूत्र है जो 24 घंटे हर भक्त को दिशा दिखाता रहता है। ये श्रील प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र है। उन्होंने उस समय वेद, वेदांत और गीता के महत्व को आगे बढ़ाया जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। 70 वर्ष की आयु में जब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा मान चुके होते हैं, उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार
दुनिया भर का भ्रमण किया, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया के कोने कोने में ले गए। आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी की सक्रियता, उनके प्रयास आज भी हमें प्रेरित करते हैं। साथियों, हमारा भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, सेवा भावना है। इस्कॉन जैसी इतनी विराट संस्था भी इसी सेवा भावना से काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कुंभ में इस्कॉन सेवा के कई बड़े कार्य कर रहा है। सरकार भी संस्थाओं का मदद से विकास के इस मिशन को इस्कॉन जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारे मंदिर या धार्मिक स्थल तो सदियों से सामाजिक चेतना के केंद्र रहे। अपने कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को प्रेरित करता है कि वो अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और अपनी परंपरा पर चलते हुए इस्कॉन के युवा साधक कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हैं, ये देखना और अद्भुत होता है। और आपका इस्कॉन के सानिध्य में युवा सेवा और समर्पण की भावना से राष्ट्र हित में काम करेंगे। इस परिसर में भक्ति वेदांत आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। और मेरा तो मत है, दुनिया के लिए मैंने हमेशा संदेश दिया है, हील इन इंडिया। शुश्रूषा के लिए मुझे विश्वास है कि प्रभुपाद स्वामी के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने के लिए इस्कॉन के महानुभाव इसी तरह हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं एक बार फिर राधा मदन मोहन मंदिर जी के लिए पूरे इस्कॉन परिवार को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे